Hello everyone, welcome to Learn English with Hafsa यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं हम कि इस फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या है। ये जो वर्ड है फिगर, इसका मतलब है शक्ल या नमूना। समझ आ रही है। और स्पीच हम कहते हैं गुफ्तगू को। तो गुफ्तगू के लिए राइटर या स्पीकर कोई भी फिगर्स यूज़ करते हैं, उन्हें कहते हैं हम फिगर ऑफ स्पीच। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ फ्रेज और वर्ड यूज्ड इन नॉन लिटरल सेंस। क्या मतलब? राइटर या स्पीकर अपनी बयानबाजी के दौरान जो भी फिगर्स यूज़ करते हैं वो बताते नहीं हैं कि हम ये फिगर यूज़ करने लगे हैं, बल्कि उन्हें इस्तेमाल कर देते हैं अपनी गुफ्तगू को खूबसूरत बनाने के लिए, फॉर रेट्रिकल और रिच अफेक्ट। क्या मतलब उसे और खूबसूरत, उसे जान देने के लिए, अपनी आवाज़ को जान देने के लिए फिगर्स यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ एन एक्सप्रेशन दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स लिटरल मीनिंग। मतलब कि ये इजहार होता है, लफ्ज़ों के ज़रिए इजहार होता है। जो भी राइटर या स्पीकर कहना चाह रहा होता है वो कहने के लिए फ़िगर्स यूज़ करता है ताकि वो अपनी गुफ्तगू को खूबसूरती के साथ बयान कर सके। समझ आ रही है? इसीलिए इन फिगर्स को यूज़ किया जाता है। अब फिगर ऑफ स्पीच को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। समझ आ रही है? दो कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज़ स्कीम्स एंड सेकेंड वन इज़ ट्रोप्स। समझ आ रही है? ये दो कैटेगरीज हैं जिनके अंदर हम फिगर ऑफ स्पीच को रखते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है स्कीम्स, इसका क्या मतलब है? इसके अंदर वो फिगर ऑफ स्पीच आते हैं जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होते हैं। मतलब सेंटेंस को एक शक्ल देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और जो फिगर ऑफ स्पीच ट्रोप्स के अंदर आते हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस यानी लैंग्वेज के ज़रिए इजहार करने के लिए कि एक जो फ़िक्रा हम बोल रहे हैं उसके पीछे को मतलब क्या है, उसका उसे मतलब देने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम फिगर ऑफ स्पीच, जो सेकंड कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहती हूँ शी इज़ सो ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर मैंने जुमला लिख दिया है, शी इज़ सो ब्यूटीफुल। अब सबसे पहले ये जुमला बना, इसके अंदर पहला लफ्ज़ है शी, देन इज़, देन सो, देन ब्यूटीफुल। तो ये जुमले को शक्ल दी, यानी इसकी ये स्ट्रक्चर पूरी ड्रॉ की। तो इनके लिए जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं वो आते हैं स्कीम्स के अंदर। इसके पीछे जो मतलब है, मतलब मैं कहना क्या चाह रही हूँ, क्या इजहार करना चाह रही हूँ, उस मतलब को बताने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए जो फिगर ऑफ स्पीच हम यूज़ करते हैं वो आते हैं ट्रोप्स के अंदर। समझ आ रही है कि ये जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रही है, इसके लिए हम स्कीम्स वाले फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं और इसके पीछे का मतलब समझने के लिए हम ट्रोप्स वाले फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम फिगर ऑफ स्पीच की फर्स्ट कैटेगरी को पढ़ते हैं, जो कि है स्कीम्स। इसके अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच आते हैं जो हम लैंग्वेज में यूज़ करते हैं और इनके बारे में पढ़ेंगे आज हम डिटेल में। फर्स्ट वन इज़ एलिट्रेशन, देन एंटीथेसिस, then anaphora, then ascendant, then assonance, then consonance, and ellipsis, hyperbole, litotes, pun, synecdoche, and onomatopoeia। ये इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच हैं जो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं और इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह से सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर चेंज करने में ये रोल प्ले करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं हम इनको। अब हमारे पास स्कीम्स के अंदर फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन किसे कहते हैं? वर्ड्स दैट बिगन विद द सेम साउंड आर प्लेस्ड क्लोज टुगेदर। क्या मतलब? कि ऐसे अल्फाज जिनकी साउंड सेम होती है उनको साथ साथ रखा जाता है जुमले के अंदर, जुमले को खूबसूरती देने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ लिखती हूँ किड्स कोट्स। अब आप यहाँ देखें, फर्स्ट वर्ड, दोनों वर्ड डिफरेंट है लेकिन साउंड सेम है। समझ आ रही है कि सेम साउंड को हमने कंसीडर करना है।
वर्ड्स नहीं, साउंड्स, कि किड्स की और कोट्स की साउंड सेम है। यही है एलिट्रेशन, कि जब सेम साउंड को जुमलों के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। तो चलें कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं। किस तरह से फ़िक्रों के अंदर या वैसे भी हम कॉमनली एलिट्रेशन अपनी लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ। आपने कोक तो पी होगी, पीते हैं ना, तो इसका ये वर्ड जो इसके ऊपर है कोका कोला, तो क्या है ये? रिपीटेशन है ना, CO रिपीट किए गए हैं ना साउंड, इसी को कहते हैं एलिट्रेशन। साउंड की रिपीटेशन को हम एलिट्रेशन कहते हैं। फिर किटकैट खाई होगी, के का साउंड रिपीट हो रहा है ना इस पे, M&M's साउंड रिपीट हो रहा है, नहीं समझ आ रही? उसके बाद जुमला देखते हैं। पीटर पाइप्ड पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। पी 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 पिकल्ड पेपर्स, बार बार पी का साउंड रिपीट हो रहा है, साउंड नॉट वर्ड। समझ आ रही है कि सेम साउंड की रिपीटेशन को हम एलिट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारे पास एंटीथेसिस। समझ आ रही है? ये वर्ड ही आपको बता रहा है कि इसका मतलब क्या है। एंटी का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट। और थीसिस का मतलब क्या होता है? दावा या नज़रिया। तो मतलब ऑपोजिट ख्याल, ऑपोजिट नज़रिया, इसको कहते हैं हम एंटीथेसिस, विच मीन्स ऑपोजिट, मुखालिफ। इस वर्ड का मतलब ही है मुखालिफ नज़रिया। एंटीथेसिस is a rhetorical device or figure of speech in which two opposite ideas are put together। क्या मतलब है? कि दो मुखालिफ आइडियाज़ को, नज़रियों को साथ साथ आमने सामने रखा जाता है। टू अचीव अ कंट्रास्टिंग इफेक्ट। क्या मतलब? कि राइटर या स्पीकर दो ऑपोजिट चीज़ों के बारे में बात करके सुनने वाले को या पढ़ने वाले को समझाने की कोशिश करता है कि वो कहना क्या चाह रहा है। समझ आ रही है? एंटीथेसिस यूज़ करने का मकसद ही सुनने वाले या पढ़ने वाले को समझाना है कि राइटर या स्पीकर कहना क्या चाह रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम हमेशा गुड एंजल और बैड एंजल के बारे में बात करते हैं। क्यों करते हैं? समझाने के लिए कि क्या मतलब है बैड एंजल और गुड एंजल का। अच्छाई को बुराई के साथ रखते हैं तो पता चलता है कि डिफरेंस क्या है और हम कहना क्या चाह रहे हैं। समझ आ रही है? यहाँ फिक्रा भी देख लेते हैं। शट योर माउथ एंड ओपन योर आइज। शट मतलब बंद करना एंड ओपन मतलब खोलना। अब ये दो लफ्ज़ यहाँ पर यूज़ किए गए हैं बताने के लिए कि ऑपोजिट क्या है, मुखालिफ है ना ये एक दूसरे के। तो इनको समझाने के लिए यूज़ किया गया है कि अपना मुंह बंद करो और अपनी आंखें खोलो। शट बंद करो, ओपन खोलो। ऑपोजिट वर्ड्स यूज़ किए गए हैं समझाने के लिए कि इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एनाफोरा। एनाफोरा किसे कहते हैं? ये ऐसे फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर वर्ड्स रिपीट एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉजेज। सक्सेसिव क्लॉजेज जो साथ साथ रखे हुए हों, जुमले, फ्रेजेस हों या सेंटेंसेस हों। मतलब ये कि जुमलों के शुरू के जो अल्फाज हैं उनको रिपीट किया जाए, सेम अल्फाज को रिपीट किया जाए बार बार। एना का मतलब, ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब ही मजमुआ होता है। तो क्या है कि वर्ड्स को रिपीट किया जाए एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉजेस। समझ आ रही है? ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। एनाफोरा की एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे आपको ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। एग्जाम्पल में देखें, इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, in every infant's cry of fear, in every voice, in every band, the mind-forged manacles I hear। अब यहाँ पर आपके सामने जुमले हैं, 3 जुमले। अब इनके अंदर क्या है? फर्स्ट वर्ड देखें आप, बिगिनिंग, सेम अल्फाज को रिपीट किया जा रहा है। नहीं समझ आई कि इसके अंदर ये जो आपके सामने जुमले लिखे हुए हैं, इनके सामने सेम अल्फाज को बिगिनिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे ही हम एनाफोरा कहते हैं कि सेम अल्फाज को जुमले के शुरू में बार बार इस्तेमाल करना या रिपीट करना। समझ आ गई आपको? नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है असिंटन। असिंटन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है अनकनेक्टेड
यानी कि बेजोड़ या अलग अलग। इज़ अ टाइप ऑफ राइटिंग दैट ओमिट्स कंजंक्शंस। कंजंक्शन कौन सी होती हैं? एंड, और, बट, ये कंजंक्शंस होती हैं जुमलों को जोड़ने के लिए। उनको ओमिट करना मतलब निकाल देना जुमलों के अंदर से। इट मोस्ट कॉमनली टर्न्स अप इन लिस्ट्स। डेफिनेटली जब हम जुमलों के अंदर कंजंक्शंस यूज़ नहीं करेंगे तो हमें उसको लिस्ट की फॉर्म में ही देना होगा ना। इसे हम असिंटन कहते हैं कि ओमिट करना कंजंक्शंस को जुमलों के अंदर से। जुमलों को कंजंक्शंस के बगैर जोड़ने को हम असिंटन कहते हैं। समझ आ रही है? एग्जाम्पल में देखते हैं। अब असिंटन की हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जूलियस सीजर की एक फेमस कोट है, आई केम, आई सा, आई कंकर्ड। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, आई केम, कॉमा, आई सा एंड आई कंकर्ड। लेकिन एंड को उन्होंने ओमिट कर दिया, मतलब निकाल दिया और जुमला बना दिया। इसे ही हम असिंटन कहते हैं कि जुमले के अंदर अल्फाज को, जो माइनर अल्फाज है जिनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं, उनको निकाल के जुमला बना देना। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी वेंट टू द पार्क, कॉमा, प्लेड ऑन द जंगल जिम, कॉमा, रैन अराउंड, कॉमा, हैड अ पिकनिक, दैट वाज अबाउट इट। अब इसको कर सकते थे, वी वेंट टू द पार्क एंड प्लेड ऑन द जंगल जिम, कॉमा, रैन अराउंड एंड हैड अ पिकनिक। उन्होंने क्या किया? एंड को यहाँ से ख़त्म किया, ओमिट किया, निकाल दिया जुमले बनाने के लिए। इसे ही हम असिंटन कहते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एजोनेंस। एजोनेंस का क्या मतलब है? एजोनेंस कहते हैं रिपीटिशन ऑफ सेम और सिमिलर वाउल साउंड्स। क्या मतलब? कि जुमलों के अंदर एक जैसी वाउल साउंड्स को इस्तेमाल करना, दोहराना उन्हें जुमलों के अंदर, इसे हम एजोनेंस कहते हैं। वर्ड्स के अंदर, फ्रेजेस के अंदर या सेंटेंसेस के अंदर, मतलब जुमलों में, अल्फाज में, जब हम सिमिलर वाउल साउंड्स, समझ आ रही है? साउंड्स जब हम इस्तेमाल करते हैं जो एक जैसी हों या मिलती जुलती हों, उनको हम दोहराते हैं बार बार, उसे हम एजोनेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। अब एग्जाम्पल के अंदर हम देखते हैं, यहाँ पर जुमला नज़र आ रहा है, द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन। समझ आ रही है? हमने क्या पढ़ा कि वाउल साउंड्स को दोहराना, कौन कौन सी? ए, ई, आई, ओ, यू, ये है ना वाउल साउंड्स। तो जब इनको जुमले के अंदर बार बार दोहराया जाएगा उसे ही हम एजोनेंस कहते हैं। समझ आ रही है? अब फर्स्ट वर्ड में देखें, ए एंड आई है, देन ए आई, देन ए। अब ये वाई जो है साउंड तो आई की दे रहा है ना, देन ए आई, देन ए आई। तो साउंड्स रिपीट हो रही हैं, साउंड्स नॉट वर्ड्स। अगेन ये माइंड में रखना है कि सेम साउंड्स, वाउल साउंड्स जब रिपीट होती हैं जुमले में, उसे हम एजोनेंस कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सोनेंस। पहले हमने पढ़ा एजोनेंस, अब हमारे पास है कॉन्सोनेंस। ये किसे कहते हैं? इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच दैट रेफर्स टू द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। क्या मतलब? एजोनेंस में हमने पढ़ा वाउल साउंड्स, ए, ई, आई, ओ, यू। इनके अलावा जो भी साउंड्स होंगी वो कॉन्सोनेंट होंगी। मतलब कि ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितनी भी साउंड्स हैं वो हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स। समझ आ रही है? तो जब ऐसी साउंड्स को रिपीट किया जाएगा जुमले के अंदर बार बार, उसे हम कॉन्सोनेंट्स कहेंगे। वर्ड के अंदर ही है ना ये कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट साउंड से है ना ये। तो कॉन्सोनेंट साउंड जब इस्तेमाल होंगे जुमले के अंदर बार बार, उसे हम कॉन्सोनेंट्स कहेंगे। चलें एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पे एग्जाम्पल नज़र आ रही है कॉन्सोनेंट्स की। अ बॉन्ड दैट ट्रांसेंड्स द बियॉन्ड, एंडी, एंडी एंड एंडी, ये है कॉन्सोनेंट साउंड्स। ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जो साउंड्स हैं वो हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स, और इनको बार बार रिपीट किया जा रहा है जुमले के अंदर। रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड्स इन नियर बाई वर्ड्स, इसको हम कहेंगे कॉन्सोनेंट्स। समझ आ गई है? एग्जाम्पल से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एलिप्सिस। एलिप्सिस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है ओमिशन, यानी कि निकाल देना।
अब आप कहेंगे कि हमने असिंटन में भी तो ओमिशन को ही पढ़ा था। उसमें ओमिशन थी कंजंक्शंस की, जुमलों के दरमियान जो कंजंक्शंस यूज़ होती हैं। लेकिन एलिप्सिस में ओमिशन है उन वर्ड्स की जो सुपरफ्लुअस हैं, यानी कि गैर ज़रूरी अल्फाज की को निकालना है हमने, इसे कहते हैं हम एलिप्सिस। और जो हम ऐसे जुमले जिनके अंदर अगर हम अल्फाज को निकाल दें तब भी हमें उसका मफहूम समझ में आ जाए। क्या मतलब? एलिप्सिस के अंदर वो वर्ड्स, वो अल्फाज जो सुपरफ्लुअस हैं, गैर ज़रूरी हैं, उनको निकालने से भी हमें जुमले का मफहूम समझ में आ जाए, उसे कहते हैं हम एलिप्सिस। सिंपल वर्ड में ओमिशन यानी कि निकाल देना। अब एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। अब एलिप्सिस की हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर दो फ्रेंड्स हफ्सा और आलिया आपस में बात कर रही हैं। हफ्सा कहती है आई एम सो हैप्पी यू कॉल्ड। क्या किया उसने? दैट को ओमिट कर दिया, क्योंकि ये सुपरफ्लुअस था, गैर ज़रूरी था, इसलिए उसने अपने जुमले में से इस लफ्ज़ को निकाल दिया। आलिया ने जवाब में क्या कहा? आई वॉज अफ्रेड यू वॉन्ट वॉन्ट टू टॉक टू मी। क्या कहा? उसने जो भी जुमला इस्तेमाल किया उसके दरमियान दैट को और यहाँ एक और ओमिशन की, वुड नॉट के दरमियान उसने NO इस्तेमाल नहीं किया। इसी को हम कहते हैं एलिप्सिस, कि वो अल्फाज जो गैर ज़रूरी हैं उनको हम निकाल दें जुमलों के अंदर से उन्हें बोलते हुए। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर दो अल्फाज हैं, गोना एंड वाना। ये अल्फाज हम बहुत इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। आई एम गोना गो, आई वांट टू डू दैट। तो ये जब असल में तो ये क्या है? गोइंग टू एंड वांट टू। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जो गैर ज़रूरी जो वर्ड्स हैं इनके अंदर उनको ओमिट करते हुए हम वर्ड्स बना लेते हैं, क्योंकि हम जब उन्हें बोलते हैं तो उनका मीनिंग तो समझ आ जाता है ना, लेकिन हम उसके अकॉर्डिंगली अल्फाज को निकाल देते हैं ताकि हम अपने अल्फाज बना सकें और उनको समझा सकें। एवरीडे लैंग्वेज में भी या राइटिंग में भी आप ये चीज़ें देखते हैं। इसी को हम एलिप्सिस कहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबली। क्या मतलब है इस वर्ड का? हाइपरबली कहते हैं किसी चीज़ को एग्जैजुरेट करना, मतलब बढ़ा चढ़ा कर बयान करना किसी चीज़ को। हाइपरबली इज़ व्हेन यू यूज़ लैंग्वेज टू एग्जैजुरेट व्हाट यू मीन और एम्फसाइज अ पॉइंट। मतलब किसी चीज़ को ज़ोर देकर कहना, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, इसे कहते हैं हम हाइपरबली। नहीं समझ आई? एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। जिस तरह एग्जाम्पल में आपको यहाँ वीडियो में नज़र आ रहा है कि यह लड़की अपने वज़नी बैग को 1 टन का बुला रही है, या फिर इंतज़ार करने को कह रही है कि मुझे लगता है मुझे पूरी ज़िंदगी यहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा, या फिर खाना खाते हुए कह रही है कि मुझे इतनी भूख लगी है कि मुझे लगता है मैं एक घोड़ा भी खा सकती हूँ। इसी को कहते हैं हम हाइपरबली, कि किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। हमारे पास नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है लिटोट्स। क्या मतलब है इसका? इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच फीचरिंग अ फ्रेज that utilizes negative wording or terms to express a positive assertion or statement। क्या मतलब? मतलब कि किसी चीज़ की अहमियत को कम करके उसको बयान करना। क्या आप कोई चीज़ बयान कर रहे हैं तो वो जितनी अहम है उससे कम बयान करना, मतलब किसी पॉजिटिव बात को नेगेटिव वे में बयान करने को हम लिटोट्स कहते हैं। अब लिटोट्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। यहाँ पर ये आदमी कह रहा है दिस डे हैज़ बीन लेस दैन गुड सो फार। क्या कह रहा है? कि आज का दिन पहले से थोड़ा कम ही अच्छा था। मतलब ये कि दिन अच्छा था लेकिन पहले से कम था, तो दिन उसकी अच्छाई की अहमियत को कम कर दिया। ये कह के कि आज का दिन पहले से कम अच्छा था। समझ आ रही है कि एक पॉजिटिव बात को उसने नेगेटिव वे में कन्वे कर दिया। इसी को कहते हैं हम लिटोट्स। समझ आ गई? अब हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है पन। ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का है क्योंकि इसका मतलब ही होता है जोक, मजाक उड़ाना किसी का। दैट मेक्स अ प्ले ऑन वर्ड्स। अल्फाज को इस तरह से इस्तेमाल करना कि लगे किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है, हंसी के अंदाज में। अपन मेक्स यूज़ ऑफ वर्ड्स दैट हैव मोर देन वन मीनिंग, कि अल्फाज का एक से ज़्यादा मतलब होता है, और वर्ड्स दैट साउंड सिमिलर बट हैव डिफरेंट मीनिंग टू ह्यूमरस अफेक्ट,
कि मज़ाहिया अंदाज में अल्फाज को बयान करने को हम पन कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझ आ रही है? किसी का मजाक उड़ाना या किसी को मज़ाहिया अंदाज में कोई बात कहना, इसे हम पन कहते हैं। एग्ज़ाम्पल देखते हैं इसकी। तो पन के एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम। द डक सेड टू द बार टेंडर पुट इट ऑन माई बिल। मतलब ये कि इस बतख ने एक बार यानी शराब खाने के एक मुलाजिम से कहा कि जो भी शराब मैंने पी है उसका सारा वो सब कुछ मेरे बिल में मेंशन कर देना कि मैंने कितनी शराब पी ली। नहीं समझ आई कि एक बहुत ही मज़ाहिया अंदाज में यह बात की गई है। पुट इट ऑन माई बिल। बतख कैसे कह सकती है ये बात? क्या बतख शराब पीती है? नहीं पीती। तो यहाँ पर यह बात बहुत ही मज़ाहिया हंसी के अंदाज में की गई है। बतख कह रही है कि जो शराब मैंने पी है उसे मेरे बिल पे लिख देना। समझ आ गई? इसे ही हम पन कहते हैं। समझ आ गई आपको? अब हमारी नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है साइनेक्टिकी। क्या मतलब है? साइनेक्टिकी इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच बाय विच अ पार्ट इज़ पुट फॉर द होल और होल फॉर द पार्ट। मतलब कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को बताने के लिए कोई एक नाम या कोई एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, या किसी एक चीज़ को बताने के लिए ज़्यादा सारे नाम इस्तेमाल कर लें, इसे हम कहते हैं साइनेक्टिकी। एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम, उससे आपको और बेहतर अंदाज में समझ आ जाएगी। अब साइनेक्टिकी की एग्ज़ाम्पल देखें। द वर्ल्ड इज़ अगेंस्ट मी। वर्ल्ड दुनिया, दुनिया में कौन है? एवरीवन, सारे इंसान। तो ये कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया, पूरे सब इंसान मेरे खिलाफ हैं। तो हमने यहाँ एक वर्ड यूज़ कर लिया सब इंसानों के बारे में बात करने के लिए। समझ आ गई? इसे हम कहते हैं साइनेक्टिकी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। डू यू लाइक माई व्हील्स? समझ आ गई? तो एक कार है ना, उसके लिए हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया व्हील्स, पहिए। तो क्या तुम्हें मेरे पहिए पसंद हैं? पहिए मतलब मेरी कार पसंद है। तो एक चीज़ को बयान करने के लिए हमने होल मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का नाम ले दिया। इसे ही हम साइनेक्टिकी कहते हैं। अब स्कीम्स के अंदर हमारे लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमेटोपिया। किसे कहते हैं ओनोमेटोपिया? ओनोमेटोपिया इज़ व्हेन अ वर्ड डिस्क्राइब्स अ साउंड एंड एक्चुअली मिमिक्स द साउंड ऑफ द ऑब्जेक्ट और एक्शन इट रेफर्स टू व्हेन इट इज़ स्पोकन। कि ऐसे अल्फाज जो किसी आवाज़ की मिमिक्री करें, आवाज़ को कॉपी कर रहे हों, उनको लिखा जाए, इसे हम ओनोमेटोपिया कहते हैं। कि किसी आवाज़ को अल्फाज की सूरत में बयान करना। किस तरह से? एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम। ओनोमेटोपिया की एग्ज़ाम्पल है हम यहाँ पर, या ये अल्फाज है ना, ब्ला 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 है, तो ये आवाज़ ना, तो उस आवाज़ को हमने अल्फाज की सूरत में बयान किया हुआ है। या फिर बूम, वाओ, OMG, oops, splat, zap, pop, wham, crash, pow, ये सारी ये आवाज़ें हैं। इनका कोई मतलब नहीं है, ये आवाज़ें हैं जिनको हमने लफ्ज़ों की सूरत में बयान किया हुआ है। इसे ही हम ओनोमेटोपिया कहते हैं। और स्कीम्स के अंदर मतलब फिगर ऑफ स्पीच की पहली कैटेगरी के अंदर ये लास्ट है फिगर ऑफ स्पीच जो हमने पढ़ना है। इसके बाद हम शिफ्ट करेंगे सेकंड कैटेगरी पे, मतलब फिगर ऑफ स्पीच की सेकंड कैटेगरी पे।